हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं और बारिश का मौसम हो तो ट्रेन का सफ़र अपने आप में ही कितना खूबसूरत लगने लगता है। खिड़की के बाहर देखो तो हर तरफ हरियाली है। कहीं छोटे छोटे तालाब पानी से भर गए हैं, कहीं नदी अपनी रफ्तार से बह रही है और बारिश ने जैसे हर चीज़ को एक नई ज़िंदगी दे दी है। ऐसे मौसम को देखकर मुझे हमेशा लगता है कि ज़िंदगी भी तो बिल्कुल मौसम जैसी ही है। कभी सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से होता है, कभी अचानक से सब बदल जाता है। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मौसम हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाता है। कोई भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज ज़िंदगी में बारिश है तो कल धूप भी ज़रूर निकलेगी। बस ज़रूरत है तो थोड़ा रुकने की, खुद पर भरोसा रखने की और अपना सफ़र जारी रखने की। और शायद ज़िंदगी का असली सुकून भी यही है कि हर चीज़ परफेक्ट होने का इंतज़ार ना करो। जो वक्त मिला है उसमें खुश रहना सीखो। और जब ज़िंदगी के इस सफ़र में आपके पास एक ऐसा हम सफ़र हो जो अच्छे वक्त में तो साथ हो ही, लेकिन मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ ना छोड़े, तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं है। ज़िंदगी तो उन बदलते मौसमों को साथ मिलकर जीने का नाम है। जैसे कभी एक दूसरे को संभालना, कभी एक दूसरे की खुशी की वजह बनना, कभी बिना कुछ कहे बस साथ बैठना। मंजिल तो एक दिन आ ही जाएगी, लेकिन आज जो वक्त हमारे पास है, जो रास्ते हम देख रहे हैं, जो पल हम साथ जी रहे हैं, शायद असली ज़िंदगी वही है। और ये वक्त दोबारा मिले ना मिले। इसलिए ज़िंदगी चाहे जिस भी मोड़ पर ले जाए, मौसम चाहे कितनी बार भी बदलें, बस एक चीज़ नहीं बदलनी चाहिए, आगे बढ़ने की हिम्मत और अपनों का साथ। क्योंकि जब हम सफ़र सही हो तो सफ़र चाहे जितना लंबा भी हो, हर मोड़ पर एक नई कहानी बन ही जाती है। और वैसे हमारी ट्रेन जर्नी की एक छोटी सी कहानी भी है। मेरे पति को ट्रेन से सफ़र करना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें मनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ट्रेन में हर थोड़ी देर में कुछ अच्छा खाने को मिलता रहना चाहिए। इसलिए जब भी हम दोनों साथ ट्रेन से कहीं जाते हैं, मेरा सफ़र ट्रेन में बैठने से पहले ही शुरू हो जाता है। घर से अलग अलग चीज़ें बनाना, उन्हें अच्छे से पैक करना, कभी कुछ नमकीन, कभी कुछ मीठा। बस इतना ध्यान रहता है कि मेरे हमसफ़र को सफ़र लंबा ना लगे। और मुझे वैसे भी बाहर का खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं है। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी हो, अपने घर का बना हो, अपने हाथों से बना हो और साफ़ सुथरा बना हो। फिर खाने के साथ साथ और भी तैयारी करनी होती है, मूवीज़ और सीरीज़ की। क्योंकि अगर खाना मिलता रहे, एंटरटेनमेंट भी चलता रहे, तो जनाब को ट्रेन का सफ़र भी इतना बुरा नहीं लगता है। कभी कभी लगता है शादी के बाद प्यार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता। कभी किसी के लिए उसकी पसंद का खाना बना देना, कभी उसके लिए मूवी डाउनलोड कर देना और कभी उसके बोरिंग सफ़र को थोड़ा और खूबसूरत बना देना भी तो प्यार ही है। और शायद इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें दो लोगों के सफ़र को ज़िंदगी भर का खूबसूरत सफ़र बना देती हैं। और ट्रेन के सफ़र की एक और खूबसूरत बात होती है, यहाँ सिर्फ हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते हैं, बल्कि रास्ते में ना जाने कितने अनजान लोग से भी मिलते हैं। कोई 2 स्टेशन के लिए साथ होता है तो कोई पूरे सफ़र का एक हमसफ़र बन जाता है। और हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। मैं वैसे भी थोड़ी चुलबुली सी हूँ, तो पता नहीं कैसे थोड़ी देर में ही लोगों से बातें शुरू हो जाती हैं और सबके साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाती हूँ। किसी से उनके शहर की बात, किसी से उनके सफ़र की बात। और कभी कभी तो लगता है जैसे पहली बार नहीं मिले, बहुत पहले से सब एक दूसरे को जानते हैं। और मेरे पति वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हैं। वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बस बड़े आराम से सबकी बातें सुनते रहते हैं और बीच बीच में अपनी प्यारी सी स्माइल देते रहते हैं। मैं कहानियाँ बनाती रहती हूँ और कुछ भी बोलती रहती हूँ और वो बहुत प्यार से सुनते रहते हैं। शायद इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। मैं लोगों से मिलकर उनकी कहानियाँ जान लेती हूँ और वो उन्हीं कहानियों से चुपचाप सुनकर उनसे कुछ सीख लेते हैं। और सच कहूँ तो हर सफ़र में मिलने वाला इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। किसी से पेशेंस, किसी से पॉजिटिविटी, किसी से खुश रहना और किसी से ये समझ आता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी लेकर चल रहा है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली और यहाँ से अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। पहले मेरे देवर हमें दिल्ली लेने आने वाले थे, बट कावड़ के चलते श्रावण है, इस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे वॉल्वो और जाएंगे सीधा हल्द्वानी। फाइनली अब हम लोग दिल्ली के बस स्टैंड पहुंच चुके हैं
और अब हमने बस स्टैंड से वॉल्वो ले ली है और अपनी अगली मंजिल मतलब अपने घर की तरफ निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए। वैसे श्रावण का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा की वजह से रोड्स पर इतना ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा रास्ते बंद हैं, इसलिए इस बार हमने वॉल्वो प्रेफर की है। आराम से वॉल्वो में चलते हैं, ना ड्राइविंग की टेंशन, ना ट्रैफिक की परेशानी, बस सीट पर बैठो और व्यूज़ को एंजॉय करते रहो। और दिल्ली से हल्द्वानी का सफ़र भी कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है, तो इतने लंबे रास्ते में सिर्फ व्यूज़ से तो पेट नहीं भरने वाला। इसलिए रास्ते में हम एक ढाबे पर रुक गए और यहाँ एक छोटी सी हमारी ट्रैवल ट्रेडिशन भी बन गई है। हम जब भी हल्द्वानी जाते हैं, चाहे अपनी गाड़ी से जाएं या बस से, इस रास्ते में ढाबे पर रुक कर खाना ज़रूर खाते हैं। पता नहीं सफ़र में ढाबे का खाना ही क्यों इतना अच्छा लगता है। शायद खुले आसमान के नीचे लंबी जर्नी के बीच में मिलने वाली वो छोटी सी ब्रेक खाने का टेस्ट और भी बढ़ा देती है। और वैसे भी सफ़र लंबा हो तो पेट पूजा भी ज़रूरी ही है। थोड़ा खाना, थोड़ा आराम, थोड़ी बातें, और फिर दोबारा अपनी हल्द्वानी वाली जर्नी पर निकल पड़ेंगे थोड़ी देर में। आप लोग देख ही सकते हैं ये ढाबा। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जब नॉर्थ इंडिया साइड आते हैं ना और अपना वो ट्रेडिशनल जो टच आने लगता है एकदम, मतलब जूट का बना हुआ सामान और हट्स, ग्रीनरी, तो इसका अलग ही मतलब व्यू, बहुत ही अलग मज़ा आता है देखकर कि फाइनली हम नॉर्थ साइड पहुंच गए हैं। बीच के कुछ क्लिप्स मैं शूट करना भूल गई और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और यहाँ पर भैया आ गए हमें लेने, मेरे छोटे देवर। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी सिर्फ मार्केट में पहुँचे हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि फाइनली घर पहुँच गए। मतलब अपने घर जाकर जो सुकून होता है, एकदम भागम भागी वाली ज़िंदगी से, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से एकदम आराम से जब हम घर पहुँचते हैं तो एक अलग सुकून मिलता है। क्योंकि हर टाइम सुबह रेडी हो, काम में जाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो, हर टाइम एक हड़बड़ मची रहती है। बट जैसे ही घर पहुंचते हैं तो एक अलग सा सुकून फील होता है कि फाइनली अब हमें आराम मिलेगा, अब हम सबके साथ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे और घर के पेड़ के आम खाएंगे। मम्मी ने, मेरी जो सासू माँ है, उन्होंने इतनी मुश्किल से बचा बचा कर हमारे लिए आम रखे थे। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे आम हैं और ये हमें खाने के लिए मिले फाइनली। मैंने इतने सालों बाद इतने टेस्टी और इतने अच्छे आम खाए। और घर के आम खाने का तो अलग ही मज़ा है। सीज़न जा चुका था फिर भी मम्मी ने बहुत मुश्किल से बचा कर रखे थे। भाग दौड़ की ज़िंदगी से निकल कर अपने घर आकर सुकून से आम बैठ कर खाना अलग ही मज़ा है। और पता है, घर पे कितना भी काम हो कभी आपको वो हैवी नहीं लगेगा, आप कभी भी थकोगे नहीं, क्योंकि इतना सुकून मिलता है सबके साथ खाना खाना, तरह तरह की चीज़ें पकाना, तरह तरह की बातें करना, हंसी मजाक होना। जब भी सब इकट्ठे होते हैं अलग ही मज़ा आता है। इस चीज़ के लिए पूरा साल भर तरसना पड़ता है कि कब कब हम घर जाएं, कब सबके साथ बैठें। और मम्मी बहुत बहुत टाइम तक हमारा इंतज़ार करती है घर आने का। हम लोग टाइम निकाल कर घर नहीं जा पाते हैं, बट जब भी जाते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे पुराने व्लॉग्स को और इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दें। तो मिलेंगे नए व्लॉग के साथ जल्दी ही। तब तक रखें आप सब अपना ढेर सारा ध्यान। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।